समझ नहीं आता है कहां से स्टार्ट करें। Everyone, how are you? I hope you guys are doing well and fine. Or I must say thanks to all my viewers, subscribers, and those who like my video from the bottom of my heart. Thank you very much. आज मैं आपको लोगों के सामने कुछ ऐसे डाटा शेयर करूंगा, कुछ चीजें बताऊंगा जो शायद जिससे आपको शायद कुछ लर्निंग मिल सके, जो आप लोगों के काम आ सके और आप लोगों को ये समझ में आ सके कि जो पैंडेमिक जिसके थ्रू हम लोग आज गुजर रहे हैं, इसने कितना नुकसान पूरे विश्व को पहुंचाया। बहुत लंबा चौड़ा वीडियो तो नहीं बनाऊंगा, छोटा सा वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को एक चीज समझ में आ सके कि अनसर्टेनिटी कैसा कैसा कहाँ का नुकसान कर सकती है, कितना नुकसान कर सकती है, इसका अंदाज लगाना भी मुश्किल है। वैसे तो हर सेक्टर में इस पैंडेमिक में नुकसान ही नुकसान हुआ है, समझ नहीं आता है कहां से स्टार्ट करें। पर सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी इंडस्ट्री ने खाया है वो है ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। उसने जरूर इसका बहुत लॉस किया है और आप भी जानकर हैरान होंगे कि ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री श्रंक बाई 40%। श्रंक हो गई वो इंडस्ट्री 40% से। इसी से संबंधित एक इंडस्ट्री है आपकी एविएशन इंडस्ट्री। एविएशन इंडस्ट्री की अगर बात करें तो अराउंड 41% के अराउंड तो दिसंबर में जो फ्लाइट शेड्यूल डाउन हो गई, अकेले दिसंबर 2020 में। और अगर यही बात मैं आपको बोलूं कि फरवरी 2020 की, तो 70% है वो रेशो फिर फ्लाइट शेड्यूल डाउन का। तो आप सोचिए लॉस कितना हुआ होगा इस सेक्टर को। बात करते हैं इस एविएशन इंडस्ट्री को ओवरऑल लॉस कितना हुआ है, वो जो एस्टिमेट है वो है $300 बिलियन। इट्स अ बिग 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 नंबर्स, इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर्स। कितने लोगों की जॉब पे बनाई, कितने लोग जान से चले गए, कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन करना ही मुश्किल है। अगर पूरे विश्व में ये आकलन लगाया जाए कि पेंडेमिक, ये जो कोरोना पेंडेमिक है, इससे लॉस कितना हुआ होगा, तो वो निकल के आता है $15 ट्रिलियन। आप विश्वास नहीं करेंगे, $15 ट्रिलियन का लॉस हुआ है पूरे विश्व को आर्थिक तरीके से। सब चीजों से मैंने आपको हमेशा बोला है, कुछ ना कुछ हर चीज से सीखना चाहिए। इससे भी हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। वो जो लोग कहते थे हमारी जॉब बहुत अच्छी चल रही है, हम तो बहुत खुश हैं, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उन्होंने कभी दूसरे विकल्प के लिए सोचा भी नहीं। ये अनसर्टेनिटी ने क्या क्या चीज चेंज नहीं कर दिया साहब, दुनिया बदल कर रख दी पूरी। आदमी की सोचने की तरीका चेंज हो गया, काम करने का तरीका चेंज हो गया। कुछ लोगों ने मजबूरी में चेंज किया, कुछ लोग मजबूर हो गए अपने को चेंज करने के लिए। तो मैं आपको पहले भी अपने वीडियो में बोल चुका हूँ, फिर से बोलता हूँ कि आदमी को हमेशा अपने समय के हिसाब से बदलते रहना चाहिए। जब आपका समय सबसे अच्छा चल रहा हो, जब आपके हाथ में पैसा हो, जब आपका वक्त बहुत सबसे बलवान हो, उस टाइम आप ऐसे डिसीजन लीजिए, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में डिसीजन लीजिए जो आपको बुरे वक्त में काम आए। हमेशा मैं बोलता हूँ कि एक सोर्स ऑफ इनकम पे कभी भी डिपेंड रहना नहीं चाहिए। अपने सोर्स ऑफ इनकम्स के जरिए बढ़ाते जाइए ताकि जब कभी बुरा वक्त आए तो आपका एक पे डिपेंडेंसी कभी ना रहे, आपकी इनकम कभी बंद ना हो, आपकी फैमिली आप पे डिपेंड है, आपके बच्चे आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये सब चीजें पेंडेमिक ने हमें सोचने में मजबूर कर दिया है कि वी मस्ट प्रिपेयर आवरसेल्फ एवरी टाइम फॉर एनी अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी और बुरा वक्त कभी कह के नहीं आता, और कहते हैं ना जो वक्त गुजर गया वो कभी लौट के भी नहीं आता। बाकी सब चीजों की भरपाई शायद आगे 5 साल 4 साल 3 साल में हो जाए, 2 साल में हो जाए, इकोनॉमिक एक्टिविटी सारी पटरी पे आ जाएंगी, लेकिन जो वक्त आपसे इस पेंडेमिक ने छीन लिया वो वापस लौट के नहीं आएगा। दिस पेंडेमिक हैज टेकन एन एंटायर ईयर फ्रॉम आवर लाइफ, एंटायर ईयर। आदमी का 1 घंटा भी वेस्ट होता है, 2 घंटे वेस्ट होता है, आदमी कहता है तूने मेरे 2 घंटे वेस्ट कर दिए। पूरा 1 साल हमसे ले लिया इस पेंडेमिक ने। ना जाने कितने लोगों के जो लव्ड वंस थे वो उनसे बिछड़ गए, वो उनसे छिन गए, जिसका भरपाई शायद कभी किसी भी हालत में नहीं हो सकता। तो वापस से एक ही चीज बोलूंगा सभी अपने व्यूअर्स को कि जब आपका
वक्त अच्छा चल रहा हो, जब आपके हाथ में पैसा हो, तो जरूर अपने नई अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करिए, नए बिजनेसेस को एक्सप्लोर करिए, अपनी नए सोर्स ऑफ इनकम को एक्सप्लोर करिए, ताकि और अपनी सेविंग को इंक्रीज करिए, अपनी बचत को बचाइए, ताकि वो बुरे वक्त में काम आए। आपकी आज की बचत वही आपकी प्रॉपर्टी होती है आपके बुरे वक्त में। कुछ डाटा है, कुछ जो शेयर करना चाहता हूँ। ये तो मैंने आपको एविएशन इंडस्ट्री और ट्रेवल इंडस्ट्री की बात करी, टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करी। फूड एंड बेवरेजेस एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है विश्व की, और उसके अगर फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग की बात करता हूँ, तो उसका टर्नओवर 22% से घट चुका है। 22% बहुत होता है सर। एक यूनिवर्सिटी है कोलंबिया की, सेंटा क्रूज के नाम से, सेंटा क्रूज की, उसने कुछ अपने डाटा शेयर किए थे। उसमें बताया गया था कि लगभग 3 लाख बिजनेसेस बंद हो गए वहां पे। 1500 क्लोजर्स डेली हुए हैं बिजनेसेस के। 1500 किसे कहते हैं सर? कितने लोगों की नौकरी गई होगी ना जाने। ये क्या क्या चीज कितना नुकसान दिया इस पेंडेमिक ने, इसका आकलन एग्जैक्टली तो शायद अभी तक हुआ भी नहीं हुआ। अब आपको मैं कुछ और आंकड़े शेयर करता हूँ जो कि जॉब से रिलेटेड है, आपको जान के हैरानी होगी। आपको मालूम है 400 मिलियंस जॉब्स हैव बीन लॉस्ट सो फार। 400 मिलियंस अभी तक जॉब लॉस्ट हो चुकी है। 89 मिलियंस तो अकेले साउथ साउथ एशिया में अलोन, 89 मिलियन। 45 मिलियन अकेले इन अफ्रीका। अगर मैं बात करूं लैटिन अमेरिका, 34 मिलियन है वहां पे। ये एक बहुत बड़ी नुकसान उठाना पड़ा है इस पेंडेमिक की वजह से। स्टूडेंट हर, कहते ना, एक छात्र एक स्टूडेंट हर किसी देश का भविष्य है। और भविष्य आपका जब भी उज्जवल हो पाता है जब आप अच्छे पढ़े लिखे हो, जब आप शिक्षा ग्रहण करी हो। ये बहुत ही अजीब सा आंकड़ा है, शायद आपको अच्छा भी ना लगे, कि 24 मिलियन स्टूडेंट स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए। 24 मिलियन। तो बहुत ही तकलीफ होती है सब आंकड़ा देख के साहब। बूंद बूंद से सागर भरता है। कितनी मेहनत करके आदमी कितनी कुछ चीजें खड़ी करता है, आदमी क्या क्या चीज नहीं सोचता कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, भविष्य में मैं ऐसे रहूंगा ऐसे करूंगा, सब प्लान बनाता है। पर एक ऐसी चीज आती है, एक ऐसी अनसर्टिनिटी जीवन में आती है जो पूरी लाइफ स्टाइल, पूरी जिंदगी, पूरी सोच, सब कुछ चेंज कर देती है। और मैं वापस से बोलता हूँ कि सीखने के केवल दो ही तरीके। एक तो किसी के एक्सपीरियंस अगर किसी ने शेयर किया हो, उसको, उसके एक्सपीरियंस का फायदा उठा के हम उससे सीख सकते हैं, उसकी लर्निंग से हम कुछ अपने को सीख सकते हैं, या फिर खुद अपने उस स्थिति से निकल के हम सीखें। इकोनॉमिक ब्लॉक की बात करता हूँ, ग्रेट रिसेशन आया था जिसने पूरी दुनिया पे इफेक्ट डाला था। उसके बाद अब ये त्रासदी आई है पेंडेमिक। इसने केवल एक कंट्री को नहीं, सारे पांचों कॉन्टिनेंट पे असर डाला है। अब मैं बताता हूँ आपको, आपको हैरानी होगी। ऑस्ट्रेलिया जैसा कंट्री 28 साल में पहली बार रिसेशन में एंटर किया। इंडोनेशिया जैसी कंट्री 20 साल बाद रिसेशन में एंटर किया है। अगर मैं इंडिया की बात भी करूं तो इन द हिस्ट्री ऑफ फर्स्ट टाइम इंडिया ऑल्सो। किसने सोचा था ये सब ऐसा वक्त आएगा, ऐसा तकलीफ होएगा। इंसॉल्वेंसीज की बात कर लेते हैं। इंसॉल्वेंसीज भी हर कंट्रीज की पहले जो थी उससे कई गुना बढ़ चुकी है। अगर मैं बात करूं नॉर्थ अमेरिका की, तो 55% इंसॉल्वेंसी इंक्रीज हो गई वहां पे। अगर मैं बात करूं तो ईस्टर्न यूरोप की, वहां पे भी 30% के आसपास इंसॉल्वेंसी इंक्रीज हो गई। अगर मैं बात करूं तो वेस्टर्न यूरोप की, वहां भी आपका 32% से इंसॉल्वेंसी इंक्रीज हो चुकी है। लैटिन अमेरिका की बात करूं वहां भी 30%, एशिया की बात करूं वहां भी 30%, ये सब इंसॉल्वेंसी इंक्रीज हो चुकी है। आप सोचिए उनका जो बैंक की, तो मैं बात ही क्या करूं, लाइन लगी हुई है। तो अगर 15 ट्रिलियन डॉलर में आपको बता रहा हूं अंदाजा नुकसान हुआ है पूरे विश्व का, सोचिए कैसे, कब और कैसे इसकी भरपाई हो पाएगी इतनी आराम से। तो जिंदगी में वक्त कभी कह के नहीं आता। आदमी अच्छे वक्त हो तो उसको एंजॉय करना चाहिए, पर साथ साथ उसको
इस बात की भी प्रिपेयर करके रखना चाहिए। अपने को, अपनी सोच को थोड़ा सा हमको बनना पड़ेगा। मैंने बताया, जब आपका सबसे अच्छा और पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड हो, तब आप कुछ नया वेंचर, कुछ बिजनेस, कुछ आपका अर्निंग्स की सोर्स ऑफ इनकम, अर्निंग्स बढ़ाने के तरीके जरूर सोचिए, वो आपके काम आएंगे, बुरे वक्त में काम आएंगे। मैंने तो यही पर्सनल लर्निंग ली है। मुझे लगता है कि जब कभी आप अपनी लर्निंग या कुछ चीजें जो आपने अच्छी सीखी हैं, देखी हैं, वो आपको जरूर शेयर करनी चाहिए। जो आंकड़े पता लगे हैं, उसमें अकेला लॉकडाउन ने इंडिया में $26 बिलियन का नुकसान किया है। अकेला लॉकडाउन से इंडिया जो सफर किया है, अब सोचो। दूसरी बात, यूरोप की बात करते हैं। यूरोप की इकोनॉमी श्रंक हो गई बाई 7%। स्पेन और यूके, ये अकेले ही 12% और 10% से इनकी जीडीपी इफेक्ट कर गई। 12% जीडीपी और 10% से जीडीपी इफेक्ट कर गई, स्पेन और यूके अकेले की बता रहा हूँ मैं। ना जाने ऐसे कितने ही आंकड़े हैं जो क्या क्या चीज शेयर करें, क्या क्या चीज ना करें। आदमी, इन सब चीजों से हम लोग, एक आम आदमी सीख ही सकता है और अपने को तैयार कर सकता है, ताकि भविष्य में कभी ऐसा दिन आए, ऐसा कोई वक्त आए, भगवान ना करे कभी ऐसा समय किसी को देखना पड़े। और मेरे ख्याल से अपने जीवन काल में हम लोगों ने, सबने पहली बार ही ऐसा समय देखा। तो उसके लिए आदमी को अपने को सशक्त, बलवान और तैयार करते रहना चाहिए, और ऐसे डिसीजन लेने चाहिए जो बुरे वक्त में आपको हमेशा मदद कर सके, हम काम आ सके। तो छोटी सा यही वीडियो मुझे आपको बनाना था, मुझे लगता है बताना था आपको इसी के बारे में, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। मुझे लगता है आपको कहीं ना कहीं अगर मेरी बात समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, इस मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अगर फॉर चैनल सपोर्ट मेरे को सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को। यही मेरा आपसे कहना था, इतना ही बस। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।